सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 सरकार ने 8791 एनएम के मेरिट लिस्ट पर रोक लगा दी है। अब क्वालिफाई एनएम बीटीएससी को घेराव करेगी। सरकार का मंसूबा आखिर क्या है एनएम केस को लेकर? 32,127 एनएम बन तैयार हो जाओ। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी एनएम आसान भाषा में समझे। तो दोस्तों आप लोग को द्वारा जो भी सवाल पूछा गया था सारे सवाल हम आपको स्क्रीन पर लिख दिए और एक एक करके सारे सवाल का जवाब हम देने वाले, क्योंकि आप लोग के द्वारा ये सवाल व्हाट्सएप पर आप लोग पूछे थे मैसेज करके। तो सारे सवाल इस वीडियो में हम आपको सारे सवाल का जवाब आसान भाषा में हम आपको देने वाले हैं और समझाने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं और कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा वीडियो को देखेंगे तो मेरे पास कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहला प्रश्न आपसे है, देख लीजिए, हमसे आप पूछे हैं जो सरकार ने 8791 एनएम के मेरिट लिस्ट पर रोक लगा दी। देखिए सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है। अभी ठीक है, समर वेकेशन के कारण कोर्ट बंद हो गया। 1 जुलाई को एक जो है अभी केस की सुनवाई होगी, तो बीच में 1 महीना तो सरकार अभी ये ठीक है सोच रही है जो 1 महीना यानी फाइनल इस केस की सुनवाई आपको जुलाई से लेके अगस्त तक हो जाएगी। फाइनल सुनवाई यानी फाइनल आपको जो है जजमेंट मिल जाएगा। तो अब जो है सरकार ये सोच रही है जो 1 से 2 महीना के लिए अगर ज्वाइन करवाते हैं, कल के डेट में अगर जजमेंट में कुछ हो जाता है, जजमेंट चेंज हो जाता है तो फिर से दिक्कत होगी, क्योंकि आगे चुनाव की माहौल है। इस साल ही चुनाव होगी, सितंबर में आचार संहिता लागू हो रही है। तो इसी को लेके सरकार अभी सोच विचार कर रही है जो ज्वाइनिंग करवाए कि नहीं करवाए, करवाए कि नहीं करवाए, करवाए कि नहीं करवाए, इसी सोच में अभी सरकार डूबी हुई है। अब यहाँ पर क्वालिफाई की तरफ से जो मेरे पास मैसेज आया, ये लोग कह रहे हैं अगर 31 तक हम देख लेते हैं, 31 मई तक अगर सरकार फाइनल मेधा सूची जारी नहीं करता है, फाइनल अगर मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है तो हम लोग बीटीएससी को घेराव करेंगे, ठीक है। यानी क्वालिफाई की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है जो हम पहले ही बता दिए, जो 1 जुलाई को केस की सुनवाई है, ठीक है। अगर जुलाई में क्लियर हो जाती है, ठीक है, नहीं तो अगस्त तक आपको हर हाल में केस फाइनल बहस हो जाएगी, फाइनल आपको जजमेंट मिल जाएगा। तो बीच में 1 ही महीना बच रहा है, जून ही बच रहा है। तो इसीलिए सरकार भी सोच विचार में पड़े हुए हैं। सरकार भी सोच रहा है 1 महीना हम देख लेते हैं तो अब ज्वाइनिंग करवाए या पहले ज्वाइनिंग करवाए। इसीलिए आपको मेरिट लिस्ट अभी नहीं आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है मेरिट लिस्ट आपको 31 मई तक आ जाए, सरकार ज्वाइनिंग करवा ले, ठीक है। ये भी कहा नहीं जा सकता, समझे। कोई कह रहा है जो नहीं सरकार ज्वाइनिंग करवा रही है, फाइनल 100% ज्वाइनिंग करवा रही है, ये भी श्योर नहीं है कोई, ठीक है। लोग कह रहा है जो सरकार अभी मेरिट लिस्ट पर रोक कर दिया है, रोक लगा दिया है, क्योंकि सरकार भी देख रहा है जो इसको पहले देख लेते हैं 1 जुलाई को क्या हो पाता है, उसके बाद हम ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो अभी इस पर कहा नहीं जा सकता, समझे। सरकार चाहेगी तो ज्वाइनिंग करवा सकती है, समझे। अगर सरकार नहीं चाहती तो इतना आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि आप देख रहे हैं संडे को ऑफिस खोल के काम करना, उसके बाद आपको आपत्ति दर्ज करवा लेना, उसके बाद फाइनल, ठीक है, मेरिट लिस्ट पर काम होना। तो ये सब यही बता रहा है, सरकार चाह रहा है इन लोग को ज्वाइनिंग करवा ले, समझे। और कोशिश यही है जो बीटीएससी लगभग 31 मई तक आपको फाइनल मेधा सूची जारी कर देगा, समझे। फाइनल मेधा सूची बीटीएससी आपको जारी कर देगा, बाकी उसके बाद सरकार का काम है जो सरकार किया। वैसे भी मंगल पांडे भी आपको आके देखिए, मंगल पांडे भी बोला था जो 15 दिन में हम, ठीक है, 10,600 एनएम को ज्वाइनिंग करवा ले रहे हैं, समझे। तो कहा नहीं जा सकता है जो सरकार की मंसूबा क्या है, ठीक है। तो इसको आप रोक नहीं कर सकते, ये 8791 मेरिट लिस्ट पर रोक इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सरकार के हाथों में, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। और अब देखिए, अब क्वालिफाई एनएम बीटीएससी जो है बीटीएससी को घेराव करेगी। हाँ, ये तो अभी मैसेज मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया है, अगर 31 मई तक बीटीएससी फाइनल मेरा सूची जारी कर देता है तो ठीक है, नहीं तो 31 मई के बाद हम लोग जो है घेराव करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन लोगों के अभी जो है फाइनल
अंतरिम जो ऑर्डर आया है तो ये लोग घेराव कर सकता है, इसमें कोई बड़ी अरे करने के लिए तो लोग बहुत कुछ कर सकता है। कुछ लोग आज भी आप जो है बीटीएससी गया था, आप देखिए बीटीएससी के गेट का वीडियो आया है मेरे पास, लोग जो है फोन करके किसको बात कर रहा है, कौन सा जो है ठीक है कौन लेटर पर लोग मोहर मरवा रहा है, वो कहा नहीं जा सकता, तो कोई कहीं जा सकता है, इसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना। सरकार का मंसूबा आखिर क्या है एनएम केस को लेकर? अरे सरकार चाह रहा है इस केस को फंसा कर रखे, सरकार क्लियर नहीं करवाना चाह रहा है, सरकार चाह रहा है इसको फंसा कर रखे 2-4 साल और, ताकि क्लियर करवाएंगे ज्वाइनिंग करवाएंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार का मंसूबा साफ है, ठीक है, ये इसको हम लटका कर रखे केस को, और इसी वैकेंसी में हम ये चुनाव जीत जाए, समझे, और चुनाव जीतने के बाद परिणाम जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सरकार ये चाह रहा है, जो चुनाव तक चाहता है जिसको लटका कर रखे, चुनाव बाद जो होगा इसका परिणाम देखा जाएगा, अपना चलता रहेगा केस। सरकार का मंसूबा ये है, ठीक है। अब देखिए 32,127 एनएम बहन हो जाता है, अब 32,127 एनएम बहन को लोग पिन करता है, जो हम जो है अंतिम ऑर्डर को मॉडिफिकेशन करवाने जा रहे हैं। हम लोग की केस की जो है 1 जुलाई को सुनवाई है, ठीक है। तो देखिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो क्वालिफाई हो चाहे आपको जो है संविदा, क्योंकि इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि सरकार सबको अंधेरा में रख रहा है। अंतरिम रिलीफ ले लिया और अंतिम रिलीफ लेने के बाद अब सरकार चाह रही है जिसको अभी रोक के रखे, अभी हम ज्वाइनिंग नहीं करवाए, ठीक है। 1 जुलाई वाला हम देख ले केस को, जो 1 जुलाई में क्या आती है केस में, उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। इधर 32,127 एनएम बहन परेशान है, तो सर क्या होगा, इन लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम, फिर से हम बोल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम जो डिसीजन आएगा, जो जिसको फाइनल जजमेंट करते हैं, जैसे सिंगल मैच डबल मैच जो पटना हाईकोर्ट में जजमेंट मिला, वो अंतिम जजमेंट होता है। तो अंतिम जो जजमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट में जो भी आएगा हम उसको सम्मान करेंगे, कोई सम्मान करे या ना करे। जैसे अभी बीटीएससी जेई में सुप्रीम कोर्ट जो है अंतरिम आपको आदेश दिया, तब बीटीएससी आपको ज्वाइन करवा लिया, करवाया, एक रत्ती हम आपत्ति दर्ज करवा किए नहीं, क्योंकि वो अंतिम फैसला था। वैसे ही इसमें भी बीटीएससी आपको अभी जो काम कर रहा है बीटीएससी को करने दीजिए, बट सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल डिसीजन देगा, फाइनल आपको जो जजमेंट देगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको जजमेंट आएगा वो सबको मानना पड़े, सबको मानना पड़े। ये आपको अंतरिम ऑर्डर है। सरकार जो चाह रही है, हम पिछले वीडियो में भी बोले थे, सरकार जो चाह रही है तो वो सरकार को करने दीजिए, सरकार चाह रही है हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, करवाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो उस समय बाबू कुछ भी हो सकता है, समझे। इसीलिए आपको टेंशन किसी को नहीं लेना है, चाहे वो क्वालिफाई हो चाहे वो संविदा वाले, वो अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया, समझे। और संविदा एनएम बहनों के लिए तो इन लोग को जो है 32,127 एनएम बहनों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पीएस पटवालिया सर को रखे, हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, खुश होना चाहिए। क्योंकि देखिए अमन लेखी सर को 1 साल रख के क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया। अब पीएस पटवालिया सर को रखे थे, देख लीजिए 1 से 2 बस में आपको केस को क्लियर करवा देंगे, जजमेंट जो भी आए, समझे। तो इसीलिए एक भी बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना, जिसको जो करना है करने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बच्चे लोग कहते हैं जो सर आप तो क्वालिफाई को जो है खिलाफ, हम कभी खिलाफ नहीं, यहाँ पे आपको जो है नियमावली की लड़ाई, इस केस में आपको नियमावली की लड़ाई। अभी देखिए आपको एनएम, ठीक है, अभी स्टाफ नर्स में आपको इतना केस हुआ पटना हाई कोर्ट में, कभी देखे एक केस के बारे में हमको जानकारी आपको देते हुए? क्यों देंगे? क्योंकि वो जेन्युइन केस है, बच्चे हक के लिए केस किए हैं, ताकि जो है आप जो है ऑनलाइन आवेदन का तिथि बढ़ाइए। तो बीटीएससी भी माना है और बोला है जो सॉफ्टवेयर हम अपडेट कर रहे हैं उसके बाद हम आपको डेट आगे बढ़ाएंगे, समझे। जहां पे सही है वहां पे एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भाई नियमावली की लड़ाई है। तो नियमावली अभी भी हम आपको बोल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो जजमेंट देगा, वो जो भी जजमेंट होगा वो सबको मानना पड़े, सबको मानना पड़े। ये तो अंतरिम रिलीफ लिया, इसमें भी अंतरिम रिलीफ में भी ये भी क्लियर नहीं किया है, क्लियर इसमें भी कर देता 18 या 23 तो खत्म होता कहानी, समझे। तो इसीलिए आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना है। सभी लोग पढ़ाई कीजिए, जब आपको 1 जुलाई को सुनवाई है उसी में क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो आपको एक डेट और मिलेगा और उसमें फाइनल क्लियर हो जाएगी। जो जजमेंट आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, इसलिए घबराना नहीं है, नहीं आपको परेशान होना है। इस बीच में सरकार को जो करना है करने दीजिए, सरकार ज्वाइनिंग करवा रहा है करवाने दीजिए, अच्छी बात है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है।
इसलिए एक भी बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सवाल आप पूछे थे सारे सवाल का हम आपको जवाब दे दिए हैं। जितना भी सवाल आप लोग पूछे थे, सभी लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जो भी बच्चे क्लास नहीं लिए क्लास ले लीजिए, ठीक है। देखिए कोई भी नहीं चाहता है जो अपना छवि खराब हो। सरकार भी चाह रहा है जो हम ज्वाइनिंग करवा लेंगे, फिर जो है जजमेंट अगर जो है पलट जाएगा, जजमेंट दूसरा आ जाएगा, तो फिर तो मेरा छवि खराब हो जाएगा, फिर वोट बैंक पर जो है असर पड़ेगा। इसलिए सरकार भी चाह रहा है जिसको हम रोक के अभी रखें। इसलिए सरकार जो है ना, डालमिया में सरकार भी है, सरकार भी अभी जो सोच रहा है क्या करे, ज्वाइनिंग करवाए कि नहीं करवाए, करवाए कि नहीं करवाए, सरकार भी अभी परेशान है। तो इसलिए सभी लोग क्लास ले लीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, समझे। सरकार चाह रहा है जो एक, ठीक है, 1 जुलाई वाला हम बस देख ले, 1 जुलाई का क्या होता है उसके बाद हम काम करेंगे, समझे। इसलिए सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पर तब तक फोकस कीजिए, समझे। टेंशन नहीं लीजिए, नहीं आपको परेशान होना। इतना दिन 3 साल जब वेट किए तो आपको बस बीच में आपको 1 महीना, एक आपको जो है महीना पूरा जून आपको वेट करना है। उसके बाद जुलाई में तो आपको क्लियर हो जाएगा, फाइनल आपको जो है क्लियर ही हो जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना, सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जितना सवाल पूछे थे सारे सवाल का हम आपको जवाब दे दिए। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।